हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस भी अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 1 जूल को अर्ग में कैसे कन्वर्ट करें, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं कि 1 जूल को अर्ग में कैसे कन्वर्ट करें। और बच्चों, यदि आपने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना और यूनिट निकालना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग उन वीडियोज़ को सीन कर सकते हो। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग बाय डायमेंशनल एनालिसिस। आपको डायमेंशनल एनालिसिस से 1 जूल को अर्ग में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको इतना तो पता ही होगा कि जूल किसकी यूनिट है। तो बेटा जूल वर्क की भी यूनिट है, एनर्जी की भी यूनिट है। तो फिलहाल इतनी बात तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जूल जो होता है वो किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है कि नहीं है। और एनर्जी का हमने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताया कैसे निकाला जाता है। अच्छा होता क्या है हमें तो याद है, आपको हमने बनाना सिखाया है। तो देख लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूले से क्या होता है। डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml² T⁻²। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें A, B और C की वैल्यू बतानी है। किस किस की, A, B और C की वैल्यू बतानी है। क्यों बतानी है, तो बेटा आप लोगों को स्कूल में एक फॉर्मूला बताया गया होगा। कौन सा फॉर्मूला, N2 = N1 m1/m2 की पावर A, और बताया हो गया L1/L2 की पावर B, और बगल में इसके बताया गया होगा T1/T2 की पावर कितनी, C। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1 जूल को अर्ग में। तो देखिए बच्चों, इसीलिए हमें A, B, C की वैल्यू सही है। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर इसको 1 कह सकते हैं। तो A की वैल्यू हो जाएगी 1, B की वैल्यू L के ऊपर जो होती है उसको B की वैल्यू बोलते हैं, तो हो जाएगी 2, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो ये बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए बेटा, इतना भी आपको पता होगा कि यहाँ पर जो जूल होता है किसकी यूनिट होती है, ये किस सिस्टम की यूनिट होती है। तो बेटा ये SI सिस्टम बोल दें या तो कह दें MK सिस्टम, है ना, दोनों के बारे में आप जानते होंगे। तो SI सिस्टम या कह सकते हैं MKS सिस्टम, ठीक है, ये होती है जूल में। और दूसरे की बात करें सेकंड में, आगे किसकी यूनिट होती है, मतलब किस में यूनिट होती है, तो बेटा ये CGS सिस्टम में होती है ना, CGS। ठीक है। अच्छा देखिए बेटा, MKS सिस्टम SI सिस्टम एक ही है, ठीक। अच्छा देखिए MKS और यहाँ पर CGS। तो बेटा देखिए MKS में किसी भी मास को किलोग्राम में, किसी भी लेंथ को मीटर में, और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब मीटर, केजी और सेकंड, ठीक। CGS में बात करें तो इसमें चलता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मतलब मास को किसमें हम लोग मेजरमेंट करेंगे, CGS में ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, और समय को सेकंड में। समय मतलब टाइम दोनों में एक ही जैसा रहेगा, मतलब दोनों मेजरमेंट करने का तरीका एक ही होता है। अच्छा FPS में भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, M1 M2 चाहिए, L1 L2 चाहिए, और T1 T2 चाहिए, और साथ में N2 N1 चाहिए। N2 N1 में किसी एक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो N1 के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है, 1 जूल। तो N1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1। N2 की वैल्यू हमें पता नहीं है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं, मतलब निकालना है ना। और बात करें M1, और M1 मतलब किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, M। तो हमने आपको बताया है कि मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास को हम लोग किस में MKS सिस्टम मेजरमेंट करते हैं, केजी में। तो इसको लिख सकते हैं 1 kg, ठीक है ना। 1 जूल है ना, 1 जूल का मतलब ही होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ये मीन्स होता है कि नहीं मीन्स होता। इसी तरह हम बात करें L1 के लिए, मतलब लेंथ का इसमें डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग किस में करेंगे, किसमें, 1 मीटर में। इसी तरह हम लोग बात करेंगे टाइम की, मतलब T1, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर बच्चों। इसी तरह हम लोग बात करेंगे M2 की,
तो M2 के लिए क्या हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा, कि CGS में M को हम लोग ग्राम में मेजरमेंट करते हैं। इसी तरह L2 की बात करें तो L2 के लिए क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह T2 की बात करें तो इसको हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं सेकंड में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि MK सिस्टम में क्या होता है, CGS सिस्टम में क्या होता है। तो इतने में बताइए, किसी कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग, इतने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जितनी भी वैल्यूज आपको यहाँ पर दिख रही हैं इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। और पुट करने के लिए इसको हम लोग पहले इरेज कर देते हैं, फिर अच्छे से राइट करते हैं बच्चों, है ना। सारी चीज़ समझते हुए चलना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाने वाला है ये। तो देखिए बच्चों, N2 बराबर हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, N1 और M1 अपॉन M2 की पावर A और L1 अपॉन L2 की पावर कितनी B, और इसी तरह T1 अपॉन T2 की पावर कितनी हो जाएगी C हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको तो लर्न कराया गया होगा, बुक में भी मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए बेटा, N1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 लिखा नहीं क्या, 1 कर दीजिए बेटा यहाँ पे, है ना, 1 हो जाएगी। और M1 की वैल्यू कितनी हमने मानी थी, यह थी 1 kg, तो उसको हमने कर दिया 1 kg। M2 को देखिए 1 ग्राम मतलब 1G, इसकी पावर A है, A की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 हो गया। और सबसे आसान तरीका आपको बताया जा रहा है, L1 की बात करें 1 मीटर हो जाएगा, L2 की बात करें 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। और पावर B की पावर कितनी 2 है, 2 हो गया। T1 की बात करें 1 सेकेंड ऊपर भी 1 सेकेंड नीचे भी, क्योंकि दोनों में सिस्टम वही चलता है, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2। देखिए C की वैल्यू है ना -2, यहाँ से हमने निकाला है। आप देखिए बच्चों 1, अब यहाँ पर देखिए एक kg में है दूसरा G में है, तो ऐसा कर दे दोनों को एक ही यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 kg में कितने G होते हैं 1000 G होते हैं, तो 1000 G हो जाएगा। इसके नीचे क्या हो जाएगा 1G पावर 1। इसी तरह 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पावर कितनी 2 हो जाएगी। और बाकी 1 सेकेंड पे कोई मतलब है नहीं, 1 सेकेंड से कोई मतलब नहीं, वो अभी कट जाएगा। काट दें क्या, हाँ बच्चों देखिए काट देते हैं, और पूरा सिस्टम ऐसे कट जाएगा। और कटने के बाद माइनस की पावर 2 है तो उससे कोई मतलब होगा नहीं, मतलब वो गायब हो जाएगा एक जैसे, है ना। तो N2 इस साइड चल रहा था, तो N2 इक्वल क्या हो जाएगा, तो 1 का भी कोई मतलब नहीं, G से ये G कट जाएगा, मतलब 10 की पावर कितनी बन जाएगी, या पहले ऐसे कर लीजिए 1000 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह सेंटीमीटर कटेगा, तो 100 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और 100 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 100 को 2 टाइम्स लिखना, ये तो मतलब होता है ना। अब कितने जीरो हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10 की पावर 7 इसको लिखा जा सकता है ना, क्यों 10 की पावर 7 हम लिख सकते हैं। तो जब हमने 1 जूल को अर्ग में चेंज किया, मतलब MK सिस्टम को CG सिस्टम में चेंज किया, तो क्या चेंज आया, हमें पता चल गया कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं सर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। और एग्जाम में पूरा डेरिवेशन भी पूछता है, डेरिवेशन नहीं पूछेगा तो बेटा लास्ट में ये पूछ लेता है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो ये भी आपको डायरेक्ट याद भी कर लेना है कितने होते हैं, तो यहाँ पर लिख दे, यहाँ 1 जूल पे कितने अर्ग 10 की पावर 7 अर्ग। और पहले हमें नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया जब हमने MK सिस्टम या कह सकते हो SI सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो बताइए बहुत ही आसान तरीका था, ये हमने आपको बता रखा था कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, और बाकी ये आपने स्कूल में सीख लिया होगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी चीज़ें कितनी आसान है कि नहीं है। ये सारे बच्चे जानते हैं कि 1 kg में कितने G होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये तो सारे बच्चे जानते ही हैं, है ना। बस थोड़ा सा फोकस करना होता है यहाँ पर। अब इसकी हमने ट्रिक बना के दी है कि आप बिंदास देखें बिना किसी टेंशन के, है ना। तो बहुत ही आसान था बच्चों। आज एक क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ बच्चों, यदि वीडियो को पसंद आया करे ना तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।